जयपुर प्रदेश में वैकेंसी है, आप में से कोई इंटरव्यू देना चाहें तो करो ट्राई। बस इंटरव्यू हम ही से हमारे साथ ही होगी आपकी, तो वहां ये मत करो सर, ये तो बताया नहीं आपने। देखो देखिए स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे ना, आप डेटाबेस क्रिएट कर लिए थे, इंस्टॉलेशन हम से सभी का हो गया। डेटाबेस बना आपके सिस्टम में, सब लोग डेटाबेस बना लिए, इधर वाले सब लोग, इधर सब लोग, आप दोनों बना लिए डेटाबेस वाली जो फाइल के लिए डेटाबेस वाला भेजा था उसको करनी है ना। यस सर। ये वाली फाइल देखिए, इसको लॉगिन करने के बाद क्या आपके सिस्टम में ये वाली फाइल लॉगिन हो गई। इस वाले फाइल की बात कर रहा हूँ, किस वाली फाइल लिखी, ये वाली फाइल एसक्यूएल स्टोर, 4 डेटाबेस बन गए हैं। देखो एसक्यूएल स्टोर, इनवॉइसिंग, आ जाइए, और ये चार डेटाबेस बने आप में, बताइए सब लोग, बताइए आप तीनों, बताइए बना आपने, आप तीनों बना, आप तीनों बना, आप लोग का तो नहीं बना, क्यों क्यों भाई साहब? क्या भाई को दोबारा एक बार आपको बात आपका नाम आप बताओ। देखिए सब लोग बात नहीं करें, इधर फोकस करें सब लोग। जितने लोगों को मैंने अभी इंस्टॉलेशन करवाया है, सेटअप करवाया, वो सभी लोग एक बार यहाँ पे देखें सब लोग। देखो बेटा, आप यहाँ से एक बार रीस्टार्ट कर ले प्लीज, सभी लोग एक काम करें जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, सभी लोग रीस्टार्ट कर लो यहाँ से जाकर। देखो दिखाता हूँ आपको, डिस्प्ले दिखाता हूँ, छोटा कर रहा हूँ डिस्प्ले को।
देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना रूट, वो आपको भी दिख रहा होगा। इसको क्लोज करके वापस इस विंडो पे आनी है, आ गए? या पूरे को क्लोज करके रीस्टार्ट कर लेना, बोले पूरे को डबल क्लिक करके एक बार रीस्टार्ट कर लो। देखो पासवर्ड इंटर किया 1 2 3 4 5, ये अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हैं, देखो सब लोग यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद एडमिन पैनल में मतलब ना, स्कीमा पैनल में आना, स्कीमा ये वाली। यहाँ पे आने के बाद अभी ये सब चीजें मैंने बताया था कल की क्लास में, आपको क्या करना है सिंपली देखो। देखो मुझे ना लेट्स से कि कस्टमर टेबल पे काम करना है, तो कस्टमर टेबल कौन सा डेटाबेस के अंदर है बताओ सब लोग। कस्टमर टेबल आपको दिख रहा है ना सभी को? ये है ना कस्टमर टेबल, किस डेटाबेस के अंदर बताइए? इसका डेटाबेस ये है ना, क्लियरली दिख रहा है। ऑर्डर टेबल किस डेटाबेस के अंदर है? इसी, जितने भी इसके अंदर में ये सारी इसी डेटाबेस के पार्ट में ना। तो अब मुझे यदि कस्टमर टेबल पे काम करना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे देखो, अब ये वाली क्यूरी आप में नहीं होगी, हो सकता है। आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ फाइल के जस्ट नीचे ये वाली आइकन दिख रही है ना, ये वाली, इस पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्यूरी लिस्ट पर। सब लोग यहाँ तक आओ, आ चुके हैं आपका। अब यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, देखो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले मैं, चुप बात नहीं, वहां बगल में गेट है, अच्छा उधर है। डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए कमांड यूज करते हैं यूज। यूज इज द कीवर्ड, इसके थ्रू हम डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। तो हम डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट करना फिलहाल है? सीक्वल। क्यों सेलेक्ट करना पड़ रहा है बताओ, डेटाबेस को सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ? तो इसके टेबल पे मुझे काम करनी है। तो यूज देन डेटाबेस का नाम हमने लिखा सीक्वल स्टोर, और यहाँ पे सेमी कॉमा दिया। देखो बेटा, अब इसको रन कराइए, रन यहाँ से भी करा सकते हैं, कंट्रोल इंटर से भी कर सकते हैं। रन कराया, देखो डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है, देखिए हो गया ना यहाँ से, हो गया। अच्छा कैसे पहचानूंगा कि डेटाबेस सेलेक्ट है बाकी नहीं है? देख रहे हो ना, डार्क हाईलाइटेड हो गया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे बैंकिंग डीबी, देखो यहाँ पे लिख देता मैं यूज बैंकिंग डीबी। बैंकिंग डीबी, देखो ये डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। तो जो डेटाबेस सेलेक्ट रहता है वो कैसा रहता है बताओ, हाईलाइट। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा सबको। फिलहाल मुझे सब डेटाबेस पे काम नहीं करना था, हमें करना था सीक्वल स्टोर पे। हमने इस डेटाबेस को सेलेक्ट करके रन करा लिया, यहाँ तक कहीं से कहीं तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसके अंदर से टेबल पे काम करना है, तो यदि टेबल की डेटा देखना है, एक तरीका तो बेटा मैंने बताया था आपको यहाँ पे। सेलेक्ट हो जाएगा इसके, फिर इसको कमेंट कर लेना है। नहीं, एक ही होगा, एक टाइम में एक ही डेटाबेस सेलेक्ट हो सकते हैं। एक टाइम में मोर देन वन डेटाबेस नहीं हो सकते, बट एक डे मोर देन वन डेटाबेस की डेटा ला सकते हैं एक साथ। बताऊंगा कैसे। अब देखो यहाँ पे तो ये एक बेटा, एक जैसे ये पहला कमांड चला, अब दूसरा कमांड आपने यहाँ पे लिख दिया दूसरे डेटाबेस का नाम, जैसे सिक्वल, या आपने सिक्वल लेट से ट्रैवल ऐप लिख लिया, ठीक है। देखो हमारे एक डेटाबेस बने हैं ना नीचे में, ट्रैवल ऐप, देखो यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है ना ये वाला डेटाबेस। अब दोनों है, दोनों, अब देखो यहाँ पे, देखो लास्ट वन वाला सेलेक्टेड रहेगा। जैसे पहली लाइन वो चली तो ये सेलेक्ट हुआ, बट इसके बाद जस्ट दूसरी लाइन ये चल रही तो ये, अब ये सिलेक्शन लास्ट में किसका रह जाएगा, इसका। ये तो करो ना करो मैटर नहीं करता, लास्ट वाला ही सिलेक्ट रहेगा बाई डिफॉल्ट। हाँ काम तो एक साथ मोर देन वन डेटाबेस में काम कर सकते हो, सिलेक्शन तो करोगे एक बार, एक में ही होगा। बट हम मोर देन वन डेटाबेस एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, करके दिखा देंगे आप, ठीक है। पढ़ेंगे आगे, एक बात परेशान मत हो। सेलेक्ट, अब देखो लेट से मैं इसके कस्टमर टेबल, जैसे मैंने इस डेटाबेस को सेलेक्ट किया, डेटाबेस सिलेक्ट हुआ, अब कस्टमर टेबल की मुझे डेटा देखनी है। तो डेटा व्यू करने के लिए, डेटा को अपने अकॉर्डिंग क्यूरी करने के लिए, तो तरीका है कि आप डेटा यदि देखना चाहते हो सिंपली, तो यहाँ पे देखो राइट आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे हर एक डेटाबेस के आगे ये आइकन दिख रहा है। इस आइकन पे जैसे क्लिक करोगे ना, इसकी सारी डेटा आपके सामने आ गई ना, देखिए कस्टमर की सारी डेटा हमारे सामने आ गई है, देखिए। बट अब हमारे पास कितने कॉलम बताइए, इसको क्या कहते हैं, हमने कल पढ़ा था एट्रीब्यूट्स, इसे कहते हैं, क्या हम कहते हैं, एट्रीब्यूट। इतने सारे एट्रीब्यूट्स हमें एक्सेस हो रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँ मुझे सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स चाहिए, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, तो क्या करेंगे आप, तो हमें खुद से क्यूरी लिखनी पड़ेगी। ये जो नेविगेशन का यूज करके आपने किया ना, वो सारे ही कॉलम आ रहे हैं। बट यदि आपको, हाँ, बंद कर दूं?
बंद कर देना वहां से लाइट एक बार। वेरी गुड। ठीक है यहाँ तक। तो देखो आप एक तरीका यहाँ से है, बट ये तो सारे डेट टेबल को लेके आ गया ना, मुझे सेलेक्टेड टेबल चाहिए, तो अब हम क्यूरी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आ गए हम क्यूरी लिखेंगे। देखो क्यूरी लिखने का तरीका क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो यहाँ से कस्टमर टेबल की देखो, सेलेक्ट स्टार की मतलब सेलेक्ट ऑल दी कॉलम। सेलेक्ट ऑल दी कॉलम, इसके बाद आप एक लाइन में लिख सकते हो फ्रॉम टेबल। टेबल का नेम क्या था, अब क्या होगा, कस्टमर टेबल से सारी आ जाएगी। इसके आगे आप सेमी कॉमा दो ना दो आपकी मर्जी है। मैंने कंट्रोल इंटर रन कराया, कंट्रोल इंटर से रन करता है, कंट्रोल इंटर कुछ भी लिखोगे कंट्रोल इंटर करोगे तब डेटा रिजल्ट आएगा। तो अभी देखो यही काम तो पहले भी हो रहा था, यही काम अभी भी हो रहा है। तो इसमें बेनिफिट है क्या कि हम यहाँ से जो जो कॉलम चाहिए वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी। जो स्टार को हटा दिया और यहाँ पे जो जो कॉलम हमने चाहिए था कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे लिखा कस्टमर आईडी, यहाँ से कस्टमर आईडी आ गया। अब हमने कस्टमर का बर्थ डेट ले लिया, देखो आप, या फर्स्ट नेम ले आया, कॉमा एड्रेस, कॉमा पॉइंट्स, कॉमा बर्थ डेट। अच्छा इन सभी को एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, सभी माइंड से मत करना कि अलग अलग लाइन में, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हम अभी तक कितने कॉलम एक्सेस कर रहे हैं बताओ, सब लोग बताइए, सब लोग देखिए और बताइए कितने कॉलम हमारे सामने आप दिख रहे हैं। देखो कितने कॉलम, पांच दिख रहे हैं। एक चीज देखो, हर कॉलम के बाद यहाँ पे कॉमा दिया हुआ दिख रहा है ना आप सभी को, बट लास्ट वाला जो कॉलम है उसके बाद फ्रॉम और लास्ट कॉलम के बीच में कोई कॉमा नहीं है। तो जब लास्ट कॉलम लिखेंगे तो उसके बाद कॉमा देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। अब देखो रन कराया हमने, पहले जहां सारे कस्टमर की डेटा आ रही थी वहां पे कौन से कस्टमर की डेटा आ रही है बताइए, सिलेक्टेड। सिलेक्टेड की जो हमने सेलेक्ट किया वही कॉलम आ रहा है। बट रियल टेबल में इसका कोई इम्पैक्ट हुआ होगा नहीं, ये तो बस क्यूरी है, जितना आपको चाहिए उतना निकाल के दे रहा है ना। अब यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम है, मैं चाहता हूँ दोनों को एक सिंगल कॉलम में बना दूं। तो यहाँ पे क्या, इसको क्या कहते हैं मर्ज कॉलम, इसको क्या कहते हैं मर्ज। तो कॉलम को मर्ज कैसे करते हो, इसके लिए भी यूज करना पड़ता है, देयर इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड कॉनकैट। यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जगह पे करना है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम लिखा था इसको हमने हटा दिया और यहाँ पे यूज किया कॉनकैट। कॉनकैट है ना। तो कॉनकैट के अंदर किस किस को कॉनकैट कराना है, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। देखो ब्रैकेट बंद, कॉमा, ये खुद एक कॉलम बनाएगा। देखो कॉनकैट क्या है, कॉलम डिलीट करता है। देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जगह पे आ गए, देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक जगह पे आ गए। अब बीच में स्पेस रखना है तो हम स्पेस भी रख सकते हैं। देखो देखो फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम आ गया। अब एक प्रॉब्लम है, कॉलम का नेम क्या दिख रहा है ऊपर में, जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया था वही आ रहा है ना। कॉलम का नेम तो प्रॉपर एक सही होना चाहिए था। यदि ये कॉलम का नेम देना चाहते हो तो यहाँ पे एक एज कीवर्ड यूज करते हैं, एज देन कॉलम का नेम। कॉलम का नेम कुछ भी रख सकते हो, बस ध्यान रखना है कि बीच में स्पेस नहीं रखना है। देखो यहाँ पे फुल नेम आ गया, सब लोग देखिए आ गया नहीं आ गया। यहाँ तक सबको सब तरह से बातें क्लियर हुई है, क्या कोई डाउट है। यहाँ तक सब लोग क्लियर कर पा रहे हो, सब लोग करके देख लो। यहाँ से हमने एड्रेस को हटाया और यहाँ किया, ये सबको आ गया समझ में या नहीं है बताओ, आया। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे पॉइंट्स में 10% पर डिस्काउंट करना है, 10% डिक्रीमेंट करनी है, तो क्या करोगे, पॉइंट्स जो कॉलम दिख रहा है आपको तो 10% का डिक्रीमेंट करनी है। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, कॉलम का जितना भी काम है ना बेटा फ्रॉम से पहले, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस कॉलम के बाद भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। पॉइंट्स पूरी कॉलम आ गई। अब -0.2, ये 20% हो गया ना। अच्छा पॉइंट्स में 20% हुआ नहीं, हो बताओ, 20/100 तो 0.2। यदि इस कॉलम को देखो तो ये देखो पॉइंट्स हमारा पहले से 2273 था, उसका 20% 454 होगा बताओ। 947 का 189, 2967 का 593। आया समझ में। अब इतना हमें माइनस करना है, किसमें से, इसमें से, यही करना है ना। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट्स माइनस, ये लिख सकते हैं बताइए सब लोग,
ये आ गया, देखो 20% माइनस कर दिया, 5 22 का कितना हो गया, 1800 आ गया ना, 10-20% माइनस करके इस कॉलम, यहाँ पे देखो कॉलम का नाम अभी भी क्या है, एक्सप्रेशन। इसको हम ठीक कर सकते हैं कैसे, एज डिक्रीमेंट पॉइंट, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताइए। एज कीवर्ड करके से यूज कर सकते हैं। देखिए आ गया ना डिक्रीमेंट पॉइंट्स। क्या हमारी बात आप तक समझ पा रहे हो, हमारी डिक्रीमेंट पॉइंट आ रहा है सबको, आगे बढ़े। नहीं 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 नहीं, ये सारे रिजल्ट जो है टेम्पररी है। हमारे कस्टमर टेबल में किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, परमानेंट मैसेज जैसे है वैसे, है ना, क्योंकि हम डिक्यूल पढ़ रहे हैं, डिक्यूल की कमांड रिजल्ट टेबल में कोई चेंजेस नहीं कर पाती। अब हमारे पास देखो बेटे, एक चीज नोटिस करना, हमारे पास बर्थ डेट अवेलेबल है, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास बर्थ डेट अवेलेबल है, और मैं चाहता हूँ इसमें से सभी चीजों को अलग अलग करना। देखो बर्थ डेट दिख रहा है ना आप सभी को, मैं चाहता हूँ इस बर्थ डेट में से ईयर को अलग करना, मंथ को अलग करना है, सारी चीजें इस पर वापस आएंगे, काम आप लोग करके दिखाओ मुझे। इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर दो, कमेंट कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल के ऊपर एक फॉरवर्ड स्लैश ऐसे हाइफन, अभी कमेंट हो गया से इसको कहा जाता है कमेंट। कमेंट मतलब ये क्यूरी रन नहीं करेगी, ये क्यूरी अब आपके क्यूरेबल नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेगा। अब मैं चाहता हूँ, देखो एक मैं दूसरी टेबल पे चलता हूँ, ऑर्डर आइटम टेबल। क्या ऑर्डर आइटम टेबल यही डेटाबेस के अंदर है, क्या इसका डेटाबेस सेलेक्टेड है, हमें एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी ना, तो बताओ हम कैसे पूरी सारे कॉलम ले एक्सेस करने, तो क्या लिखेंगे, सारे कॉलम क्या लिखेंगे, स्टार मतलब सारे कॉलम, फ्रॉम किस टेबल से चाहिए हमें, ऑर्डर आइटम्स। ये हमारे टेबल का नेम, फ्रॉम के बाद टेबल का नेम, तो ऑर्डर आइटम में सारे डेटा आ गए, देखिए इसमें क्या क्या, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस। मैं चाहता हूँ कि सारे कॉलम के बाद एक और कॉलम है इसमें, यहाँ पे टोटल प्राइस में, और टोटल प्राइस में क्या हो, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस। करिए तो ट्राई कैसे करेंगे, एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ यहाँ पे टोटल प्राइस नेम का, और उस टोटल प्राइस में क्या करना है, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस। करिए तो प्राइस हम लोग करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भाई साहब बात है नहीं, मैंने कहा कि आपको सारे कॉलम चाहिए, इसके साथ एक और कॉलम चाहिए, किस नेम का, टोटल प्राइस। तो सारे कॉलम चाहिए था तो कॉमा दे दिया, है ना, स्टार में तो सारे कॉलम आ जाएंगे। उसके बाद नया कॉलम कैसे बनेगा, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी एज टोटल। देखो देख रहे हो, आगे यही पूरी चाहिए थी ना हमें, देखो यही आ रहा था ना हमें, डन। अब मैं आपसे कहूँ कि यूनिट प्राइस से 10% इंक्रीमेंट करके सब कंप्लीट। सारे बच्चे एक बार बैच लेने के बाद यही करते हैं सब। अब मुझे क्या निकालना, 10% इंक्रीमेंट करके, तो क्या करोगे, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस में 10% बढ़ाना, तो यूनिट प्राइस प्लस इंटू 0.1, 10% बढ़ गया ना, सभी लोग आप तीनों यहाँ पे कहा 10% बढ़ गया। अब इसमें किसको मल्टीप्लाई करानी है, क्वांटिटी। क्या ये सही है, सही है बताओ, इसमें कितने ऑपरेटर हो रहे हैं, कौन कौन से, तीन मल्टीप्लाई, दो बार मल्टीप्लाई, तीन का दो ही तो ऑपरेटर, लेकिन जो है दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पता है कि चलो कोई बात नहीं, दो ही का ऑपरेटर हो रहा है, नहीं हो। तो अब ऑपरेटर के एक से ज्यादा यूज होने लगते हैं, तो आपको बताओ ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है ना, गॉड मार्क्स फॉलो करने लगता है, पढ़ा है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो ये क्या करेगा, पहले ये इसका काम पहले कर देगा पूरा, फिर इसकी यूनिट प्राइस प्लस करेगा, ऐसा नहीं करवाना था ना, हमें ये काम पहले करवाना है, यहाँ तक का है ना। इसके लिए जो काम आप पहले करवाना चाहते हो उसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, इससे क्या होगा कि ब्रैकेट में काम पहले करेगा, तो ये वाला काम पहले कर लेगा, मतलब 10% को बढ़ा देगा पहले, फिर उसमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। देखो अब हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है परफेक्ट आ रहा है, देख रहे हो ना, इसका नाम रख देता हूँ मैं एज इंक्रीमेंट पॉइंट।
देखो आ गया इंक्रीमेंट की पॉइंट, देखो अब देखो डेसिमल के बाद किसी में 3 डिजिट है, किसी में मल्टीपल 2 डिजिट, मल्टीपल डिजिट दिख रहा है ना डेसिमल के बाद। मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट हो जाए, ओनली 1 डिजिट। तो क्या यूज करोगे यहाँ पे? राउंड। अब दो चीज होता है बेटा, राउंड, फ्लोर और सील, तीन चीज होता है। राउंड में 0.5 तक यहाँ पे वैल्यू चलेगी, मतलब 0.5 से ऊपर है ऑटोमेटिक का, 0.5 से छोटा है तो लोअर। बट अगर फिक्स करना चाहते हो कि नहीं हमेशा लोअर वैल्यू चाहिए, क्या यूज करोगे? फ्लोर। और यदि आपको तो अपर वैल्यू चाहिए तो क्या यूज करोगे? सील। अब हमें से कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी, मैं आपसे बताता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे 4.6 इसका राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा बताओ? 5, क्योंकि 0.5 से बड़ी वैल्यू बेटा, यहाँ पे 0.5 की जगह पे यदि 0.4 होता या 0.3 होता तो क्या होता बताओ? राउंड ऑफ करोगे तो 4 होता, समझ में आया? बट 4.9 है, इसका फ्लोर लोगे तो हमेशा क्या आएगा? 4.1 होता तभी फ्लोर क्या आता? और 4.1 का यदि सील वैल्यू लोगे तो हमेशा 5 आएगा, और 4.9 हो तभी क्या आएगा? 5। हम एक बार सील वैल्यू लेंगे, एक बार जब जैसे दो चीज होती है बेटा, एक डिजिट के जैसे, एक डिजिट्स के आगे, और जैसे देखो ये 4 है, तो 4 और 5 के बीच में और भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना, 4.1, 4.2, 4.5 ऐसे। तो 4 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा? 4 खुद हुआ। 4 का सील वैल्यू जैसे 4.1 है, लेट से 4.2 है, लेट से, तो 4.2 का जैसे 4.2 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा? 4। और 4.2 का सील वैल्यू क्या होगा? इसके आगे वाली वैल्यू 5। नहीं, और और ये सील, और इसी तरह से यदि राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ 0.5 के बिहार पे चल रहा है, 0.5 से लो तक है तो हमेशा फ्लोर वैल्यू आएगी, 0.5 से अपर वैल्यू हमेशा सील वैल्यू आएगी। नहीं, वैल्यू, सील वैल्यू मतलब अपर वैल्यू, अपर ऊपर, जैसे बेटा अगली वैल्यू, हाँ ये कह लो 4.5 का भी बताता हूँ, 4.5 का अगली वैल्यू 5 होता है, तो ये सील वैल्यू हो गई, अपर आगे वाली वैल्यू हो गई। फ्लोर वैल्यू मतलब नीचे की वैल्यू, इसकी 4 हो गया। इसे कहते हैं सील वैल्यू, इसे कहते हैं फ्लोर वैल्यू। अब हाँ, 4.5 यदि फ्लोर यूज करोगे तो हमेशा 4 होगा, 4.9 हो तभी फ्लोर हमेशा 4 ही होगा। 4. का सील वैल्यू हमेशा 5 ही होगा, 4.9 का भी हमेशा 5 वही होगा। अब देखो राउंड ऑफ कैसे लगाते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे राउंड, यहाँ पे देखो राउंड, ने राउंड लगाया, और इन सबों को ब्रैकेट, देखो ये पूरे को एक जगह पे रखा, कॉमा 1। तो देखो यहाँ पे ये पूरी, ये तो पूरी यहाँ तक वैल्यू बन रही है ना, देखो क्वांटिटी यहाँ तक क्या है, एक्सप्रेशन है। वही वैल्यू जनरेट करके 14.96, और हमने बताया कि डेसिमल पॉइंट मुझे कितने डिजिट चाहिए? 1 डिजिट चाहिए, तो ये 1 डिजिट लेके आ जाएगा। देखो समझ में ना आए तो हमें काइंडली बताइए, आपको बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आप नहीं बता समझ बोलोगे तो हमारे पास कुछ अलग शक्तियां नहीं है जो समझ पाएंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पे 1, यदि हमें जीरो एक भी डिजिट नहीं चाहिए तो हम 0 लिख देंगे, देखो आया समझ में? जहाँ चाहो जैसे हम यहाँ पे लगा दें फ्लोर, लेट से ये आपको फ्लोर वैल्यू लेगा, देखो यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं, ये सब कुछ बताना नहीं है, वो खुद ही डिसाइड करेगा। देखिए सिर्फ ये ना समझ में अब आएगा, हम ड्रॉ नहीं, खुद ये बताता हूँ, बहुत अच्छा समझे आप। रुक जाओ बेटा, एक सेकंड में आपको समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ये वैल्यू जब देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में मुश्किल है। देखो अब देखना, 14.4 था तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या आ रहा है? 16, 16.4 आ रहा है ना, 16। 20.0 का फ्लोर वैल्यू क्या आ रहा है? 16, सॉरी 20 आ रहा है सेम वैल्यू फ्लोर में। अब देखो मैं देखिए यहाँ पे सील यूज करूँ, ध्यान से देखना। अब देखो 14.4 का बेटा 15 हो जाएगा, 20.0 का 21 हो जाएगा, 17.3 का 8 हो जाएगा। अरे अल्लाह कैसे नहीं होगा, देखो विश्वास करता नहीं मेरी बात।
हो गया नहीं हो गया, देख रहे हो ना। और जब ये राउंड ऑफ करोगे तो फिर वो 0.5 भी यहाँ पे करेगा। समझे नहीं समझे अब क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे देखो 53.8 उसकी 54 किया, बट यहाँ पे देखो 6.4 तो 6 कर दिया सर, है ना। 0.5 तक को आगे ले जाता है, 0.5 से लोअर को वहीं से इंक्लूड ले लेते हैं। ये तीनों में डिफरेंस है, तो हमने ये यहाँ तक आज की क्लास में चीजें पढ़ा। ये समझ में आ गया होगा, होप करते हैं यहाँ तक आया समझ में या नहीं आया। अब आप एक काम करके बैठ करिएगा, यूनिट प्राइस में 5% का डिस्काउंट करके और फिर टोटल प्राइस निकालिएगा और उसको तीनों कर लगा के देखिएगा फ्लोर वैल्यू क्या आ रही है, सी वैल्यू क्या आ रही है, राउंड ऑफ करने की क्या आ रही है, सारी फिगर करके, है ना। हो गया क्या हुआ, राउंड ऑफ बता दिया, अभी बताना मैं। देखो बेटा, आप एक बार पूछोगे मैं एक बार बताऊंगा, बाकी दो बार पूछेंगे तो भी बताना ही पड़ेगा, भी बताऊंगा। देखो राउंड ऑफ में क्या दिक्कत हो रही है बताओ, बताओ राउंड में क्या दिक्कत। देखो बेटा, ये पूरी ना समझो, राउंड का मतलब ऐसे चलता है, देखो ये पूरी मिला के ना एक वैल्यू बनाते हैं ऐसे। जैसे ये इसका ये समझो, ये जो फॉर्मूला था आपका ये बना रहा था क्या 6.456, मतलब वो इवेलुएट हो गए 6.456 बना होगा, जो कि बड़ी एक्सप्रेशन लिखा उसकी वैल्यू तो यही आ रही थी ना। तो इसमें हमने कॉमा 1 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू पे डेसिमल के बाद मुझे कितने डिजिट चाहिए। यदि आप 2 लिखते तो क्या होता है डेसिमल के बाद, तो उस एक्सप्रेशन को लेकर नर्वस मत हो, ये बस ये समझो कि राउंड को पूरी ब्रैकेट के अंदर आएगी और उसका जो एक्सप्रेशन होगा बेटा वो कॉमा से पहले होगा। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, देखो ये वाली वैल्यू ऐसे लिखी थी, आप नर्वस हो, देखो तो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ना वो एक है। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो एक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में कितना दिया, ये 1 डिजिट, देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट दिखेगा आपको हर जगह, देखो देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट दिख रहा है ना सब में। यदि आप 2 लिख दोगे तो कितनी डिजिट आएगा। तो बस अब क्या दिक्कत है बताओ, आगे समझ में। और किसी को कोई कंसर्न आ गया सर क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमेशा अपर ऑक्सीलरेशन हो। तो वो 0.5 तक, 0.5 तक तो भी छोड़ लेगा। हाँ, नियरेस्ट इंटीजर के लिए आपको चलो, और किसी को कोई डाउट, और किसी का कोई डाउट बताओ। ये सब दिक्कतें पता है क्यों आ रही है, सच बताओ मैं, आप बचपन में जब 3 4 में आप दूसरा पढ़ाते थे ना, आप कंचे खेलते थे, यही से गड़बड़ हो रही है कि सील फ्लोर वैल्यू बचपन में पढ़ाया जाता था हम लोग को नहीं। नहीं बेटा पढ़ाया था सर ने, आप कौन कर, एक मैं क्वेश्चन और करता हूँ आपसे, देखना 3.1111 इसको कैसे कंट्रोल करेंगे बताओ। इसमें 3.111 अनलिमिटेड है, मुझे फिक्स करनी है मैथमेटिक्स, क्या करोगे कहाँ पे, तो ये रेक्टेंगल होता है, इसको क्या कहते हैं रेक्टेंगल। और 9 क्या, हाँ रेक्टेंगल, इसको मुझे ये फ्लोर बेड, ये आपका 9.45 है, यदि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ। 945 100 क्यों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, है ना। ये सब हम बचपन की बातें हैं, पढ़े होंगे, लेकिन पॉलिंड्रोम नंबर किसे कहते हैं, पॉलिंड्रोमिक नंबर, ये तो मैंने सीखा सुना कि नहीं पूछा मैं क्या पॉलिंड्रोमिक नंबर किसे कहते हैं, मुझे बताना। एंगस्ट्रॉम नंबर किसे कहते हैं, तो एक दो तो पूछे जाएंगे ना,
मैजिकल नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं बड़ा, एक स्ट्रॉन्ग नंबर बड़ा हुआ नहीं, मैं ये नहीं पूछा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ बताओगे आपसे, ये सब चीजें में आना चाहिए। मतलब जैसे नहीं आता तो बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अपने पर देख लेना। पॉलिंड्रोमी उसे कहते हैं, देखो मैं बता देता हूँ आप लोग को। पॉइंट दोनों तरफ से जो सेम पॉलिंड्रोमी 499, ये भी तो पॉलिंड्रोमिक हुआ ना, 499 भी तो पॉलिंड्रोमिक हुआ। ये 994, देखो ये 121 को इधर से करोगे तो भी 121, इधर से देखो तभी 121, बट ये इधर से 499 है, इधर से 994 हो जाएगा ना, ये पॉलिंड्रोमिक नहीं हुआ। हमें स्ट्रॉन्ग नंबर पता है, जैसे 125 इसके कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, तो हर एक की पावर करो और आपस में ऐड कर दो, ये यदि बराबर हो गया ना इसके अंदर, इसको कहते हैं क्या, पॉलिंड्रोमिक नंबर। पर ये इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर, है ना। और मैजिकल नंबर का स्टोरी क्या होता है, मैजिकल नंबर ऐसा होता है, अरे चुप चलेंगे सब, यहाँ ध्यान दो। मैजिकल नंबर जैसे देखो ये नंबर है ना, इन सभी को ऐड कर दो, कितना आएगा 90, तो इसको रिवर्स करके इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो यदि वो वैल्यू दोनों के बराबर आई तो इसको कहते हैं मैजिकल नंबर। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आना चाहिए, कल को छोटे बच्चे पूछ दिए आपसे क्या जवाब दोगे। गांव में किसी आप में से कितने लोग जो होम टाउन से बिलोंग करते हैं, गांव से, बिल्कुल गांव से, मैक्सिमम लोग गांव से ही आते हैं। तो देखो पता है गांव में ना आप जाओगे ना, ऐसे मेरे से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, आप लोगों से भी जरूर जब पूछो, सावा कौन है, ये कपड़े खरीदने की होती है, पहले चलता था सवा पैसा, वैसे सवा पैसा कितना का जाता है, अब कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग सुनोगे, लोग बोलते हैं सवा एक, सवा एक मतलब कौन है, मतलब एक 15 मिनट लेकिन थोड़ी सी ऐसी चीज़ है, बहुत लोगों को ये सब चीज़ पता नहीं होता, तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं भी पता है तो अब आपको जानने की जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अब आपका पास स्मार्ट वॉच है, मिनट में आपको टाइम खुद ही बताता है, वो सेकंड तक बताता है, नहीं। तो पहले लोगों को ये बताना चाहिए, जरूरत थी तो फिर पढ़ते थे, अब हमें जरूरत नहीं, तो क्यों परेशान हो। ये सब नहीं आता तो अपने आप को डिप्रेस ना करें कि हमें भी सब नहीं आता, कोई जरूरत नहीं है सब चीजें जानने की, हमें इसका काम नहीं। अब नहीं रहा ना, क्यों 20 पैसा 25 पैसा काउंट करें, जिसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको नहीं आता तो परेशान ना हो, लेकिन कुछ आपको सीनियर सिटीजन जो घर पे मिलेगा परेशान हो जाएंगे इस बात पे, इट माइट बी पॉसिबल। तो ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं आज, ये फाइल भेज देता हूँ मैं आपके ग्रुप में, ठीक है ठीक है।